शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती। कहते हैं ना, ईश्वर की गत मत न्यारी। फिर बाबा पूछ रहे, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते। कौन सी बात में सावधान करते हैं और हमारे फायदे के लिए हमारी तकदीर ऊंची बना देते। क्या करना पड़े अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए? लहर होती है बाबा की, समय और परिस्थितियों को देखते हुए बाबा की भी लहर होती है। बाबा की हर बच्चे के ऊपर नजर होती है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं तो अपना वर्तमान देखते हैं ना, लेकिन शिव बाबा तो हमारा भविष्य भी साथ साथ देख रहे होते हैं। और भविष्य देखने की वजह से उनको क्या होता है कि इसका पद तो इतना ऊंचा होने वाला है, लेकिन इसकी चाल ढाल दिख नहीं रही है कि ये वहां तक पहुंचेगा। अब वो क्या करे फिर? और उस पद तक पहुंचने के लिए उसको पुरुषार्थ तो करना पड़े। तो बाबा फिर युक्ति, बाबा के पास तो मुरली एक माध्यम है ना, जिससे वो हमें युक्ति बता देते हैं। बाबा कहते, बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर तुमने अपना भाग्य ऊंचा बनाना है तो सर्विस करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा। अगर खाया और सोया खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो पवन भाई खाया सोया और कोई सेवा नहीं करते तो बाबा कहते फिर ऊंच तकदीर बन भी नहीं सकती है। ये भी याद रखना, ऊंची तकदीर बना नहीं सकेंगे। सर्विस के बिगर खाना, सेवा के बिना खाना
हराम है। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना, सच्ची सच्ची गीता सुनानी। बाबा को रहम पड़ता है। इसलिए हर बात की रोशनी बाबा देते रहते हैं। हर बात की समझ, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, किस किस चीज के कितने कितने नंबर हैं, सब बाबा ने बता दिया। अगर कोई सुबह अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या में फिट रहता है, ईश्वरीय मर्यादाओं के साथ फिट रहता है, तो उसके नंबर तो नेचुरल 100 में से 100 ही होंगे। बाबा ने सब कुछ बता दिया है। अर्जी बाबा की, अब मर्जी आपकी, क्योंकि वो तो परम नाम छोड़ के आया ही है। नई दुनिया बनाने और नई दुनिया में उसको सब चाहिए, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाप की जब पोजीशन में बैठता है तो फर्क पड़ता है थोड़ा, कि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे बने। पता है उसको ये राजा बनने वाला नहीं है, लेकिन माँ तो चाहती है ना कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, इसलिए वो बच्चे का नाम राजा रख देती है, राजू रख देती है, रानी रख देती है, क्वीन रख देती है, प्रिंस रख देती है, प्रिंसेस रख देती है। चाहती तो है तभी रख देती है ना। बाबा भी चाहता है, परंतु करे क्या। इसलिए बाबा हर बात की रोशनी देते, समझ देते। इसलिए अभी मार्जिन है, रोज बाबा इशारा देता है, सेवा सेवा सेवा, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। किस किसने खानी है मेवा? मेवा किसको भी अच्छी लगती है? अगर आपके सामने 2 प्रकार के लड्डू रखे जाए, एक मोतीचूर के लड्डू और एक ड्राई फ्रूट के ओनली लड्डू, सबसे पहले कौन सा खाना पसंद करोगे? कहते मोतीचूर के तो रोज ही मिल जाते कहीं ना कहीं से, ड्राई फ्रूट के खाएंगे हम तो, वो तो कभी कभी मिलते हैं और कोई कोई बनाता है, कोई कोई खिलाता है। तो अगर मोतीचूर के लड्डू की जगह ड्राई फ्रूट के खाने तो पुरुषार्थ भी तो करना, मेहनत भी तो करना। गीत है, जिस दिन से मिले हम और तुम, नया दिन लगे नई रात लगे। जब से बाबा मिले तब से हमारा दिन रात सचमुच वंडरफुल। जब दुनिया के संपर्क में आते हैं, इस घर में बैठे होते, तब हमको नहीं पता लगता, और आप तो रहते ही दुनिया के बीच में। लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है धर्म कर्म, व्यवहार, बोली भाषा, भावनाएं, भावना तो खत्म ही हो चुकी है।
छोटे थे तब एक, पूरी तो मुझे याद नहीं है, एक दो लाइन याद है। वो जीवन जीवन नहीं है जिसमें बैठी प्रेम की रसधार नहीं है। छोटी सी प्यारी सी कविता थी, अभी याद नहीं है। वो जीवन जीवन नहीं है जिसमें बहती प्रेम की रसधार नहीं है। जिस जीवन में प्रेम ही नहीं है वो जीवन क्या बोलते हैं, निष्कृत है, अनयूजेबल है। जब आपका मेरे साथ प्यार नहीं है तो आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? जीवन का मूल आधार ही प्यार है। प्रेम रस के बिना संसार रसहीन संसार है। कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, बच्चे को माँ का प्यार चाहिए तो माँ को नहीं चाहिए बच्चे का प्यार। गुरु को शिष्य का चाहिए, उसका आशीर्वाद का हाथ कब उठेगा? जब उसका शिष्य उसको प्यार करे। शिष्य भी गुरु के पास क्यों जाएगा? जब उसको गुरु का प्यार मिलेगा। क्या पिता को बच्चे का प्यार नहीं चाहिए? बच्चा प्यार करेगा तो पिता उसकी पालना करेगा, पिता उसकी पालना करेगा तो बच्चा उसका प्यार करेगा। क्या क्या माने? तो दो चीजों को जो जोड़ने का, संगम करने का जो चीज है बीच में, वो क्या है? प्यार ही इंसान का मजहब है। हर भाषा का मतलब है प्यार, प्यार ही इंसान का मजहब है। हर भाषा का मतलब है प्यार। तो बाबा के साथ हमारा प्यार हो। मैं तुझे देखती रहूं और वो मुझे देखता रहे। कभी बैठ जाओ। योग क्या होता है? योग क्या होता है? अगर सचमुच रियली बाबा से आपका प्यार होगा ना, ठीक है हम जीवन के चक्र में चल रहे हैं, कारोबार भी जरूरी है, कारोबार करना है, शरीर है, पेट है तो रोटी भी खानी पड़ेगी, शरीर है तो ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, रोटी खानी है तो रोटी कमानी भी पड़ेगी, खानी है तो बनानी भी पड़ेगी। जीवन के चक्र में सारे कार्य जरूरी हैं। बट जब मैं बाबा की याद में बैठती हूँ तो मेरे को क्या देखती रहूं, तुझे देखती रहूं, चंद्रमा और चकोर की तरह बस उसको देखती रहूं, तो भी योग लग जाए। उससे बात क्या करेंगे? देखते रहो। प्यार की पहली सीढ़ी तो यही है ना, मैं तुझे देखती हूँ तू मुझे देखता रहे। मुझे याद है वो सीन, कई बार योग में बैठती हूँ तो वो दृश्य पूरा सामने आ जाता है। हमारी दादियां जब सामने बैठती थी योग कराती थी। आजकल तो भाई बहनों को दीदियों से दृष्टि लेने की भी ताकत नहीं है। जब सामने आएंगे तो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ताकत नहीं है उनको दृष्टि लेने की। दादियां सौभाग्यशाली है जो यज्ञ के आदि रत्नों से पालना तो लिए है ना। तो गीत बजा था, दादी पुराने गीत, ये गीत तो अभी बने हैं, सभी देखते देखते दुनिया ही कहाँ चली गई। ये पुराने गीतों में ही योग चलता था सब कुछ। तो एक गीत बजा था, अखियों के झरोखों से देखा मैंने एक स्वप्न। पूरा गीत कब हमें पता ही नहीं चला, गीत पूरा कब हुआ हमें पता ही नहीं चला। 4 घंटे हमारे कहाँ गए हमें पता ही नहीं चला। पहले ऐसे नहीं होता था कि तुम योग करो आधा घंटा, फिर तुमको कमेंट्री कराई जाएगी, फिर तुमको क्लास कराया जाएगा, और फिर तुमको कमेंट्री कराई जाएगी, फिर खड़ा कराया जाएगा, फिर दाएं मुड़, फिर बाएं मुड़। ये सब कुछ नहीं होता था, ये सब कुछ नहीं होता था। अब तू इसको देख, अब तू उसको देख, अब तू हाथ जोड़, अब तू हाथ सिर पर, ये सब कुछ नहीं होता था।
बस एक गीत बजा और हम कहाँ चले गए हमें मालूम नहीं। 4 घंटे कब बीत गए ना हमें पता। टांग किधर है हमारी ना पता, हम सीधे बैठे ना हमें पता टेढ़े बैठे। ऐसी पावरफुल भट्टी होती, ऐसी भट्टी में पापों का नाश होता था। ऐसे नहीं यज्ञ पुत्रियों का गायन है। कहते ना द्रौपदी का जन्म कहाँ से हुआ था कि यज्ञ कुंड से हुआ था। ऐसे बाबा ने यज्ञ कुंड से वो सुपुत्रियां निकाली, तपस्या करके निकाली। एक गीत और था जिस पर दादी ने भट्टी कराई, कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है। क्या वर्डिंग होती थी। पूरा गीत हमने आज तक बाद में सुना, अलग बात है, लेकिन योग के बीच में कभी हम सुन ही नहीं पाए। पूरा गीत कब हुआ कैसे हुआ कुछ ऐसे लाइट 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 हो जाती। दादियां जब बैठ के योग कराती थी, पता नहीं कहाँ गए वो दिन। फिर किसी ने गीत बना दिया, वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। ठीक है, अभी आपको जो मिल रहा है ले लो, आने वालों को ये भी मिलने वाला नहीं है ना। जिस दिन से मिले हम और तुम, नया दिन लागे नई रात लागे। ओम शांति। रूहानी बाबा समझाते हैं जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात बाबा नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला, नरक की स्थापना करने वाला। रावण 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला रावण है, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया, फिर उनका एफिजी देखने में थोड़ा ही आएगा। वह आत्मा जा करके दूसरा शरीर ले लेती है, फीचर्स आदि सब बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते हैं और फिर जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। ये रावण तो विकार है ना। बाबा ये समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व सबकी रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत। सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल जीवन दुखी है। कोई बच्चा मरा, कोई कदे वाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाबा कहते मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई नई बातें बताते, कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे, वो है निर्विकारी राज्य, ये है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाबा पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? चलेंगे तुम स्वर्ग में? चलेंगे स्वर्ग में? बाबा पूछते स्वर्ग में चलेंगे? बैकुंठ की महारानी राजा विश्व के मालिक बनेंगे? पूछो, हाथ थोड़ी उठवाना है, पूछो अपने आप से पूछो।
शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में बातें नहीं लिखी हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो या फिर दर दर जाके धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठ करके पढ़ो। नहीं, सतयुग में ये शास्त्र आदि कुछ भी होते नहीं। तुम भले कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करो, ये है ही धक्के खाना। इनसे तुमको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्टिव नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप बैकुंठ की बादशाही ले आते हैं, कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो जरूर पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। मूल बात है सारी पवित्रता की। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए, पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इस शरीर के साथ तो कोई भी जाने वाला है नहीं, सभी। इसलिए बाबा कहते इस देह के भान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बौद्धी हूं, ये सब वेद के धर्म की बातें हैं। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है ना। तो अब आप कहते हैं बच्चे वापस मुक्ति धाम चलोगे? बाप कहते हैं बच्चे वापस मुक्ति धाम चलोगे? तो बड़ा प्यार आ रहा है बाप। ऐसा चलने वापस कि यही रहना है? वहां शांति में रहेंगे, वहां शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? पहले पूछा चलोगे, फिर कहता वहां शांति में रहोगे। अगर चलना है तो कैसे चलोगे? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह और देह के सभी धर्मों को छोड़ो। ये तुम्हारा काका है, चाचा है, मामा है। हंसे पड़े चाचे काके मामे में। बाबा कहते हैं इन सब से देह अभिमान निकालो। इन सब देह के संबंधों को छोड़ो, अपने को देही आत्मा समझो। मैं आत्मा आई भी अकेली हूं और मुझे जाना भी अकेले है। मुझे याद करो, बस यही तो मेहनत है। मैं और तो कुछ तुमको सुनाता ही नहीं। सिर्फ आत्मा पक्का कराते कराते आज 88 साल हो गए उसको, 87 पूरे हो चुके। केवल आत्मा पक्का कराते कराते 3 पेज का रोज चिट्ठा लिख लिख के सुनाते सुनाते परम धाम से आते आते कि बच्चे तुम आए भी अकेले और तुमको जाना भी अकेले। ब्रह्मा की आंखों ने हमेशा हर घड़ी उस बाप को देखा है ना। मातेश्वरी मम्मा की आंख ने सब उसको देखा ना। जितना मम्मा की आंख ने शिव बाबा को देखा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की आंख ने शिव बाबा को देखा, उतनी सारी दुनिया उसको देख रही है, उस बनाने वाले को देख रही है कि तेरे को इतना खूबसूरत किसने बनाया। गीत है ना, ये श्याम तेरे को किसने सिखाया इतना मीठा बोलना, है ना गीत? ये श्याम तुझे किसने सिखाया इतना मीठा बोलना? किसने सिखाया? दुनिया उसको पूछ रही किसने सिखाया? तुझे इतना सुंदर किसने बनाया? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा? कितना सुंदर होगा जिसने इतना सुंदर बनाया। मैं नई दुनिया के लिए तुमको कितनी
सिखाता हूँ, नहीं मत देता हूँ। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी, गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बातें सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों में तो कोई बात ही नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ना, ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। कोई कहेगा तुमको तुम मेरे सिख से मिले सिक्की लदे बच्चे। ये निराकार परमात्मा ही आकर के बच्चों को कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनते हैं। ये शरीर है और बस ये बात कोई समझते नहीं है। वह मनुष्य को सुनाते हैं, ये परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। आत्माएं सुनती हैं इन कानों के द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो ये बहुत वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा। वह समझते श्री कृष्ण भगवान वाद। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूं, मैं तो विदेही हूं और विदेही आत्माओं को सुनाता हूं। मैं कोई शरीरों को देख करके मुरली नहीं सुनाता हूं। मैं तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। मैं काला नीला पीला गोरा, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुप्ता वर्मा शर्मा, उनको देख के मुरली थोड़ी सुना रहा हूं। गरीब अमीर सबको देख के थोड़ी मुरली सुना रहा हूं। आत्मा ना काली होती है ना गोरी होती है, आत्मा ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, आत्मा ना गुप्ता होती है ना वर्मा होती है, आत्मा ना गरीब होती है ना अमीर होती है। मैं तो आत्मा को देख करके बात करता हूँ। तो जो नई बात है सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं ना, उनको तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं और सारा दिन मम्मा बाबा करते रहते हैं। जिन बच्चों का प्यार होता है वो क्या क्या करते हैं, माँ का पूंछ पकड़ के बाप की पूंछ पकड़ के उसके साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। उसमें बड़े छोटे का सवाल नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं किसी के घर पे अचानक गई, आ रही थी, गुजर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मिल के जाती, बड़े दिन हो गए। मैंने एक दृश्य देखा और मेरी आंखों को छू गया वो दृश्य। 25 साल 22 साल का बेटा, 25 साल का बेटा, और दोनों एक इस बाजू में एक इस बाजू में, और बीच में उसका पिता बैठा। कलयुग में भी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाए ना, और सौभाग्य। कितना प्यार होगा, कितनी ममता होगी, कितना स्नेह होगा। सर्दी के दिन थे, एक इधर बैठा था एक इधर बैठा, बीच में बात कहते, मैंने पूछा अलग से, कहते रोज ही ऐसे रह ही नहीं सकते अकेले। छोटे बच्चों को तो देखा कि वो माँ बाप के बिना नहीं रहते हैं, और इतने हाथी घोड़े बच्चों को, हाथी घोड़े ही है ना, बड़े हैं ना, अपने पैरों पर स्टैंड है, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, शादी हो गई है, अपनी अपनी पत्नियां हैं और बाप के साथ बैठे हैं। ऐसे दृश्य भी कई बार देखने में मिल जाते हैं। तो जिनको माँ बाप से प्यार हो तो माँ बाप के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते जो कल पहले वाले बच्चे हैं ना, वो सुन करके गए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं और सारा दिन मम्मा बाबा करते रहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं हो सकती। लौकिक रीति में बच्चे माँ बाप को माँ बाप ही कहते हैं ना। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन करना सिखलाते। मैं तुमको शिक्षा देता हूं, कहते हैं बच्चे अमृत की लेन देन करो।
वह एक दो को स्वर्ग के, वह एक दो को तो तुम स्वर्ग दो, वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाए। जो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ वो तुम एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान बना नहीं सकते। तो क्या अपने जैसा ज्ञानचंद नहीं बनाया आज तक? है क्या आरती आत्मा कितने साल हो गए? एक नहीं आरती पैदा करी पूरे शाहबाद में। मेरा फ्रेंड सर्कल सबसे बड़ा, एक को भी बाबा का बच्चा नहीं बना पाई है, देख ले। फिर पद क्या होगा ऐसे लोगों का बाबा के? जितने यहाँ बैठे हैं पूछो क्या बोले भाई? एक नहीं बोलते पैदा किया अभी तक है। सुन लो बाबा क्या कह रहा है आगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते। तो पढ़ो आगे, तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी तो नंबरवार होते हैं। अपना अपना पद देख लो क्या बैठे बच्चों को संभालने वाले दास दासियां भी तो जरूर अच्छे मर्तबे के होंगे। यहाँ बच्चों को संभाल लो या सत्यु के बच्चों को संभाल लो, आरती आत्मा यहाँ के बच्चों को भी संभाल ले, फिर वहां के बच्चों को भी संभाल लेना। देखो तो सही हमारे जीवन की नाव कहाँ जा रही है। सारा दिन पूछो इससे कौशल्या से, आज मैं बहू के पास थी, तो आज मैं बेटे के पास थी, तो आज मैं इसके पास थी, अभी भी तुम यही कर रहे, तो सत्युग में जाके भी यही काम करना है क्या? अपने आप को पूछो, यहाँ भी यही कर रहे, वहां भी यही करना है। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना वही अच्छा ऊंचा पद पाते हैं। हैरानी तो तब होती है कि बहू और सास में कितना गैप है, एज फर्क है, एक्सपीरियंस फर्क है ना? और जितनी सासें हैं उनसे सुनो किसका काम कर रही है। तो कभी भी कोई क्या बहू भी कभी सास बनेगी कि नहीं बनेगी, तब वो क्या करेगी? आज तुमसे काम करा रही है, कल क्या करेगी? कहाँ करेगी? ताकत ही नहीं है जब तुमसे करवा रही है अभी, तो बहू उसके पास रहेगी, तो बहू रहेगी नहीं। काम कर रहे हो तो तुम रह रहे हो, जब कुछ करोगे नहीं तो वो तुम्हारे पास क्यों रहेगी? फिर अकेलापन, फिर खालीपन, फिर डिप्रेशन, फिर टेंशन। परिवार का मतलब क्या होता है? प्यार। परिवार का मतलब होती है खुशी। जब तुम रहे अकेले रहे तो डिप्रेशन वाले डॉक्टर बढ़ते जा रहे, तो वो क्या करेंगे? दवाई की उनके पास कुछ है नहीं है, नींद की गोली दे देते, तुम अकेले पड़े रहो, चारपाई पे सोए रहो। बड़ी गहरी बुद्धि है। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं ना, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना वही इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों में भी कोई दास दासी होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि हम कितने लायक बने। तुम्हारी बहू की तबीयत खराब है तो तुम उसको दवाइयां भी दे रहे हो, भोजन भी खिला रहे हो। आज तक के जीवन के चार्ट में अपने आप से पूछो, आपकी जब तबीयत खराब हुई उसने आके पानी पूछा, सिर पे हाथ फेरा, सिर पे पट्टी लगाई, भोजन खिलाया, तब भी तुम खुद कर रहे हो, तब भी तुम खुद कर रहे हो। थोड़ा तो अपने आप से पूछो। बाबा ये नहीं कह रहा कि करना नहीं है, मैनेज करो अपने आप को, अपने भविष्य के लिए अपना पुरुषार्थ करना सीखो। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासी होंगे ना, वो हर एक को अपनी अपनी शक्ल देखनी है
हम कहाँ तक लायक बने हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट से बता देंगे, बाबा तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध करके बतला भी सकते हैं तुमको कि इस कारण से तुम ये बनोगे। ये भी कारण भी बाबा बता देंगे। बल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब बाबा के पास है। सरेंडर किया है परंतु सेवा नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, या जो दिया उसको खाकर खत्म कर देते हैं। तो दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो आज तो बाबा पहले प्यार में था, अभी तो पूरे रोम में क्या कह रहे हैं, फिर थर्ड क्लास जाके दास-दासी बनेगी अगर खाली खाया पिया सोया। सर्विस करते हैं, खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते, खा खा के खत्म कर देते हैं, फिर बोझा चढ़ता चला जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, है ना, जो भल नहीं देते हैं। और सुनो, भले बाबा के घर में नहीं है, तुम्हारे पास नहीं देते हैं, परंतु फिर भी बाबा की सेवा बहुत करते हैं तो बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने कुछ नहीं दिया परंतु कितना ऊंच पद पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है ना। हिसाब तो देखो, कई बार बैठ के मैं सोचती हूँ मातेश्वरी मम्मा का लास्ट जो जन्म था ना, उस जन्म में भी माँ ने कभी भी ऐसा वैसा कपड़ा तन पे नहीं डाला। मम्मा की ड्रेस जो होती थी नई तरह की डिजाइन की बनती थी, घोड़ी चिट्ठी दूध भर की संगमरमर की मूर्ति लगती थी मातेश्वरी मम्मा। बोलती थी तो मोती जड़ते थे मातेश्वरी के। लास्ट जन्म में भी, और आज उसके नाम से श्री जी के कपड़े एक बार डलते तो दूसरी बार उसका डालते नहीं है। जहाँ पे विशेष श्री राधे का मंदिर है, कितना सजाते हैं, कितना सजाते हैं। उसने इस जीवन को बाबा की सेवा में लगाया तो कितनी दुनिया उसकी सेवा कर रही है। बाबा कहते हैं मम्मा ने कुछ नहीं दिया परंतु बहुत ऊंच पद पाती है, क्योंकि बाबा की सर्विस करती है ना। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, हमने सरेंडर किया है, परंतु खाते भी तो हो ना। बाबा मिसाल सब बताते, सर्विस नहीं किया, खाया और खलास। कहते हैं ना, जिन सोया ते ना खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर, अगर 8 घंटा सर्विस नहीं की तो कवर पर खाना तुम्हारा हराम है, समझ लो। बड़ी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे तो गाँव में जाके गीता पाठशालाएं खोल देनी थी, एक 4 माताओं को लेके बैठ गए, समझ रहे हो, हम बहुत बड़े आसपास के भी थे तो 10 गीता पाठशाला खुल जानी चाहिए थी। 4 हो गई ना पक्की। आगे चलो, भाई लोग ही जा सकते ना, पहले कहाँ जाएं। आगे गांव में जाओ, 1 घंटा वहां लगा के आओ, एक मिलेगा, दिया जलेगा तो परवाने अपने आप खिंच के आएंगे। जाके बैठो तो सही दूसरे गांव में। बाबा कहते हैं जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है। अगर सेवा नहीं की और सिर्फ खाते रहे तो खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब कुछ बतलाना पड़े ना। इतनी बातें बाबा क्यों सुना रहे? बाबा कहते मैं बाप हूं तो मुझे बताना तो पड़े ना। जो कोई ऐसे ना कहे कि हमको तो बतलाया क्यों नहीं था, कि ये भी होता है, तो बताया क्यों नहीं था। बाबा ने सब कुछ दिया और सर्विस भी करते रहते हैं तो बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा? श्रीमत पर भी नहीं चलते। और तो और भी बाबा कहते श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे
हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। बाबा समझाते हैं सर्विस नहीं करना माना, सेवा नहीं करना माना। बाबा को देखो पता लगता है कि आपके पास इतनी बड़ी सेवा आई, मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन कौन मेरे आने का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। वो तुम्हारी हार मालाओं से खुश होने वाला नहीं है, चुन्नी दुसारों से खुश होने वाला नहीं है। उसको तो इस समय बच्चे चाहिए। वो कहता देखता हूँ कितने बच्चों को तुम लेकर आ रहे हो मेरे पास, है क्या कह रहा। बाबा समझाते सर्विस नहीं करना, मुफ्त में खाना, मुफ्त में। आज तो आपकी रोटी के पीछे नीति की तो वैसे छूटती जा रही है। बाबा कहते सर्विस नहीं करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का ये हो जाएगा। और इसलिए बाबा सावधान कर रहे, समझना चाहिए कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की बाबा रोशनी देते हैं कि यदि सर्विस नहीं करेंगे तो तुम उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं तो उनका पद बहुत ऊंचा हो जाता है। सारा मदार बच्चे तुम्हारी पढ़ाई और पढ़ाने वाले के ऊपर है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम सच्ची सच्ची गीता तुम्हें सबको सुनानी है। कहा जाता है ना वह तो कच्छ में कुर्म उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में तो कुछ भी नहीं है। तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुमको सच सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने तो घाटा दिलाया, इसलिए लिखा जाता है इस झूठ नगरी में क्या सच की गति भी नहीं है। बाबा तो सच सुनाकर तुमको सच खंड का मालिक बना देते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। जो सेंसिबल बच्चे होंगे ना वो प्लान बनाते रहेंगे, अब ये सेवा करनी, अब ये सेवा करनी, अब ये सेवा, युक्ति ढूंढते रहेंगे। विश्व का मालिक बनाना, हम सुनो, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे ना वो प्लान बनाते रहेंगे, प्लान माना योजनाएं बनाते रहेंगे, विधि ढूंढते रहेंगे बाबा की सेवा की। हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात भी कैसे होंगे, हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनने वाले हो तो तुमको भी तो शौक होगा ना कि हम जाकर स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो कोई और का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़ाते होंगे। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बुद्धि में क्या, बुद्धि में क्या होना चाहिए, बुद्धि में ख्यालात चलते रहना चाहिए। क्या हम कितने नंबर से पास, कितने नंबर से पास होंगे। ये बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर की ढेर आएंगे। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वो आकर के अडॉप्ट करते हैं। कितनी हुई बातें। ये नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी। अब समझ आया। आरती गाते थे तो फिर बाद में क्या करते थे, अपनी चुन्नी का, अपनी दुसाला का ही झोली बना देते थे। खड़े रहो झोली लेके। झोली उनकी भरेगी, किसकी, झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाबा को याद करेंगे, माँ बाप को कभी भूलते नहीं होंगे। फिर संगम योगी बच्चे बाबा को कैसे भूलते हैं, समझा।
अच्छा, बाबा कहते दुनिया में तो बहुत दम चक्कर है, दुनिया में तो बहुत दम चक्कर है, और तुम बच्चे तो बहुत चुप में शांति, शांति में सुख है। चुप में शांति और तीन चीजें, तुम बहुत चुप हो, चुप में शांति और शांति में बहुत सुख है। तुम जानते हो ना, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अल्फ अल्लाह और वे बादशाही। सिर्फ एक अल्फ को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बच्चों? बाकी रही छाछ। अल्फ मिल गया तो गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर है कि बच्चे अल्प को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं, माया तूफान ले आती है। बाबा भी कहते हैं मन मनाभव मध्या जीव। गीता में अक्षर है ना, तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए। मन मनाभव मध्या जीव का अर्थ तो बता दो। गीता पढ़ रहे हो बड़े चाव से, अर्थ तो बता दो। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़कर देही बन जाओ और बाबा को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं ना, जब वो अल्फ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई ऐसे नहीं कहेंगे बाबा तुम्हें नई नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते। बात बड़ी सहज है। अल्प के बनो तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना बच्चे तुमको फल मिलेगा। मनुष्य ना अल्प को जानते हैं ना बे को जानते हैं। वे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वालों ने बादशाही दी होगी, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, वापस अपने घर जाना है। वापस अपने घर जाना है, इसलिए देह के धर्म और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, स्वयं को आत्मा समझना है और इसी अभ्यास में रहना है। बाबा की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। आठ घंटे सेवा जरूर करनी है। क्या कान खुले हैं सबके? किस किस के खुले हैं? क्या करना है? कागज में लिख रहे हो? कौन कौन करेंगे? लिखने का फायदा? लिखने का फायदा बस यहाँ से जाकर रख देंगे, फिर कल आएंगे उठा के ले आएंगे। जिंदगी तमाम हो रही है, ऐसे नहीं। जिंदगी का एक एक दिन दिए की तरह से बाती में से घी खत्म होता जा रहा है। आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन जीवन हमारा बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है ना। बड़ी खुशी से बर्थडे मनाते, बड़ी खुशी से दिया जलाते, वो खुशी है कोई?
मोमबत्ती बुझाना सही तो करते हैं, वो मोमबत्ती बुझाओ, तुम्हारे जिंदगी के 51 साल चले गए, 52 में प्रवेश कर गए हो, 52 पूरे हो गए, 53 में प्रवेश कर गए हो, याद दिलाते हैं कि 51 साल बहुत अच्छी तरह जिंदगी निकल गई, अभी आने वाला वर्ष भी अच्छी तरह भगवान की याद में और सेवा में निकल जाए ना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा फिलू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा, शुद्ध, बाबा ने इतने सुंदर नशे दिए हैं, कौन कहता है नशा छोड़ दो? बाबा तो रोज सुबह पिलाते हैं उनको, ऐसी अमृत की बूटी पिलाते, सारा दिन चढ़ा रहे, जो चढ़ाना चाहते वो चढ़ता नहीं है। राम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ा के रखो गुरु नानक की तरह, रखो पिताश्री ब्रह्मा बाबा की तरह, मातेश्वरी मम्मा की तरह चढ़ा के रखो ना, क्यों चढ़ती है? शुद्ध फीलिंग के द्वारा फिलू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लो नहीं आ सकता। जहां ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं आ सकती। इससे फिलू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। आज का व्यक्ति इशारा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन, किसी भी प्रकार का सोने का, खाने का, बैठने का, इधर उधर गपशप मारने का, कोई भी प्रकार का अलबेलापन आपके खजानों को, हमारे खजानों को वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना, जिसको बाप दादा कहते कम खर्च वाला नशीन बनना है। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। तो तन मन और धन को, तो तन मन और धन को सदा सफल करने वाली मैं ऑनेस्ट आत्मा हूँ, है ना? इसी नशे में रहो, मुझे ऑनेस्ट बनना है। ओम शांति। बालक तुम
अपने घर को लो